सलामी पेश करने के लिए गार्ड्स यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर उनका इस्तकबाल करने के लिए मेज़बान भी पहुंच चुके हैं। रेड कार्पेट बिछ चुका है, उनका तैयारा लैंड कर चुका है, सीढ़ियां लग चुकी हैं। कुछ ही देर में मौजूद मेहमान तैयारे से बाहर आएंगे, उनका वफ्द भी उनके हमरा मौजूद होगा। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे और दोनों ममालिक के दरमियान एक नए दौर का आगाज होने जा रहा है। ये ताल्लुकात का एक नया दौर जो कि शुरू होने जा रहा है। इस मोअज़्ज़ज़ मेहमान के पाकिस्तान पहुंचने के बाद इस वक्त तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। तैयारे का दरवाज़ा खुल चुका है, सीढ़ियां लग चुकी हैं। कुछ ही देर में मेहमान बाहर होंगे और वो नजर आएंगे। ये मनाजिर आप देख रहे हैं लाइव इस वक्त लाहौर एयरपोर्ट से, जहां पर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान का तैयारा लैंड हुआ है। रेड कार्पेट जैसे कि आप भी बता रही थी, नजर भी आ रहा है, बिछा हुआ है, कॉन्वॉय यहाँ पर मौजूद है, गाड़ियां यहाँ पर खड़ी हुई हैं। जैसे वो इस रेड कार्पेट से यहाँ तक पहुँचेंगे, इन रास्तों से होते हुए वहाँ बिल्डिंग के अहाते तक पहुँचेंगे, तो फिर उनको वहाँ से इन्हीं गाड़ियों के जरिए ले जाया जाएगा। ये एक अलग बात है कि तैयारियां यहाँ पर मुकम्मल की गई हैं। और साथ में आपको ये भी याद दिला दें कि लाहौर एयरपोर्ट की रेनोवेशन का काम भी हो रहा है, इसको एक्सपेंड करने का काम भी हो रहा है, तो मेहमानों को कोई ट्रेसेस नजर नहीं आएंगे कि यहाँ पर तामीरात चल रही हैं। कुछ इस तरह के इंतजाम भी किए गए, इतने शानदार इंतजाम किए गए हैं। शानदार इमारत है, उसके बहुत ही खूबसूरत हिस्सों से मेहमानों को अंदर यहां से ले जाया जाएगा। एयरपोर्ट का रनवे इस वक्त आप देख रहे हैं, रेड कार्पेट बिछा हुआ है, सीढ़ियां लग चुकी हैं। जब मेहमान यहां से उतरेंगे, इन सीढ़ियों से नीचे की तरफ आएंगे, इस रेड कार्पेट तक आएंगे, तो उनको सलामी देने के लिए भी यहां पर हुकाम मौजूद है, स्क्वाड मौजूद है। और फिर उसके बाद में करीब करीब करके बिल्कुल गाड़ियां भी यहां पर खड़ी हुई हैं। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को और उनके साथ आए वफ्द को वेलकम करने के साथ साथ उनको यहां लाया जाएगा। छोटे छोटे बच्चे भी इकट्ठा हो रहे हैं। जब भी कोई मेहमान आते हैं तो फिर उसके बाद में इन छोटे बच्चों को आगे की तरफ ले जाया जाता है और फिर उसके बाद में वो फूल पेश करते हैं, सलाम करते हैं और फिर जो मेहमान आते हैं वो उन्हें ग्रीट करते हैं। कुछ ऐसे ही मनाजिर हम आज भी देखेंगे। और जब भी बच्चे इस तरह से तैयार होकर आते हैं तो पाकिस्तानी सकाफत भी होती है, उसमें अपने मुल्क की सकाफत भी होती है, और जो मेहमान मुल्क का वफ्द आया होता है, जो उनके सरबराहान आए होते हैं, तो कुछ कुछ हिंट्स उनकी सकाफत के भी मिलते हैं। अब हमें आज ये देखना होगा कि बच्चों ने तैयारी क्या की है, पाकिस्तान का कल्चर या फिर ईरान का कल्चर। और जब जिक्र है कल्चर का तो सबसे पहले है मोहब्बत का कल्चर, दोस्ती का कल्चर, भाईचारे का कल्चर, और वही है पाकिस्तान और ईरान के दरमियान, और हम उसी का नजारा देख रहे हैं, हम वैसी मनाजिर देख रहे हैं। मेजबानी के लिए आला हुक्काम भी पहुंच चुके हैं और उनके साथ छोटे बच्चे भी मौजूद हैं। छोटे बच्चे जिनके हाथों में फूल होंगे और वो पेश करेंगे मुअज़्ज़ज़ मेहमान को ये फूल। जैसे ही वो अपने तैयारे से बाहर आएंगे, सीढ़ियां लग चुकी हैं, रेड कार्पेट बिछ चुका है, यहाँ पर स्क्वाड भी मौजूद है जो कि सलामी पेश करेगा मुअज़्ज़ज़ मेहमान को और उन्हें बाकायदा तौर पर वेलकम किया जाएगा। पाकिस्तान में पाक ईरान दोस्ती का एक नया दौर है जो इस दौरे के बाद शुरू हो जाएगा। इस दौरे में मुख्तलिफ वफूद जो हैं वो आपस में मुलाकात करेंगे, पाकिस्तान और ईरान दोनों के, जिसके बाद मुख्तलिफ MOUs पर साइन होंगे। ये पाक ईरान दोस्ती का एक नया बाब है जो शुरू होगा इस दौरे से। ये दौरा है मसूद पज़ेश्कियान का पहला दौरा सदर की हैसियत से पाकिस्तान में। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान अपने वफ्द के हमरा पाकिस्तान पहुंचे हैं, जहां पर वो वफूद की सतह पर ही मुख्तलिफ मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात होगी, सदर आसिफ अली ज़रदारी से भी मुलाकात होगी। वफूद के दरमियान भी आपस में मुज़ाकरात होंगे, जिसके बाद मुख्तलिफ चीज़ों पर मुख्तलिफ शोबों में तबादला ख्याल किया जाएगा और MOUs भी साइन हो सकते हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान के वेलकम के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। ये मनाजिर आप देख सकते हैं जहां पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ भी वेलकम करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। मरियम औरंगजेब भी यहाँ पर मौजूद हैं। आपको बताएं कि मरियम नवाज भी उनका वेलकम करने के लिए खुद यहाँ पर तशरीफ लाई हैं। वज़ीर आला पंजाब की हैसियत से मरियम नवाज इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं उनको वेलकम करने के लिए। इसके अलावा नवाज शरीफ को भी देखा जा सकता है जो कि उन्हें वेलकम करने के लिए खुद तशरीफ लाए हैं। रेड कार्पेट इस्तकबाल किया जाएगा मुअज़्ज़ज़ मेहमान का, जिसकी तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। मेज़बान पहुंच चुके हैं वेलकम करने के लिए, इस्तकबाल करने के लिए। मुअज़्ज़ज़ मेहमान का स्क्वाड भी मौजूद है जो कि उन्हें सलामी पेश करेगा। बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं जो कि उन्हें फूल पेश करेंगे और दोनों दो तरफा जो रिवायात हैं उनको बहाल किया जाएगा और एक नए दौर का आगाज होगा, दोस्ती का ये नया दौर जिसका आगाज होने जा रहा है। इस दौरे से तमाम तर मेज़बान यहाँ पहुंच चुके हैं, गाड़ियां पहुंच चुकी हैं, स्क्वाड पहुंच चुका है और ये मनाजिर आप देख रहे हैं लाइव लाहौर एयरपोर्ट के, जहां पर मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया जाएगा। अब देखते हैं कौन कौन यहाँ पर पहुंचा, जरा कुछ तफसील के साथ में और बहुत नुमाया तौर पर अब देखने को मिलेगा। मेहमानों के इस्तकबाल के लिए मेज़बान इकट्ठा
اور स्क्वाड्स भी लग चुके हैं दोनों तरफ भरपूर वेलकम करने के लिए, और मेजबान यहाँ पर पहुंच चुके हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, उनको गाड़ी से उतरते हुए देखा जा सकता है। वेलकम करने के लिए पहुंचे वजीर आला पंजाब मरियम नवाज, वेलकम करने के लिए पहुंची है यहाँ पर इस अहम दौरे के लिए, इस मुअज़्ज़ज़ मेहमान को वेलकम करने के लिए। इस अहम मौके के ऊपर आप देख सकते हैं वजीर आला पंजाब मरियम नवाज, इसके साथ साथ आपको ये भी बता देते हैं मरियम औरंगजेब साहिबा भी साथ साथ हैं। ब्यूरो चीफ लाहौर ज़ीशान बख्श हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। ज़ीशान, कोशिश करेंगे कि ज़ीशान से जान सकें। हम ये देख सकते हैं वेलकम करने के लिए नवाज शरीफ साहब खुद यहाँ पर आए हैं, मरियम नवाज साहिबा खुद यहाँ पर आई हैं, और यहाँ पर ये मौका ऐसा है कि इनको वेलकम किया जा रहा है। सिक्योरिटी क्लियरेंसेस हो गई, अब मेहमान और मेजबान मिल रहे हैं, एक दूसरे से मुसाफा कर रहे हैं, हैंड शेक किया जा रहा है। नवाज शरीफ साहब खुद पहुंचे हैं, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज खुद पहुंची है यहाँ पर। बच्चों को उन्होंने करीब बुलाया ताकि वो पहले फूल पेश कर सकें। नवाज शरीफ साहब को देखते ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान आगे आए और उन्होंने हैंड शेक किया। ऐसे में वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बच्चों को बुलाया करीब और कहा कि फूल दें, मेहमान आए उनको वेलकम करें, और मेहमानों ने बहुत अच्छी तरह से फूल रिसीव भी किए, वो बुके भी थामा उन्होंने हाथ में, बच्चों को प्यार भी किया। ये है वो मनाजिर कि जो हम आपको दिखा रहे हैं, सब आपको दिखा रहा है। सदर मसूद पज़ेश्कियान तैयारे से बाहर आ चुके हैं, उनका बेहतरीन वेलकम किया जा रहा है। मियां नवाज शरीफ खुद उनके वेलकम के लिए यहाँ पहुंचे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ उनको ग्रीट कर रही हैं। दोनों मेहमान और मुअज़्ज़ज़ मेज़बान के दरमियान मुसाफहा हुआ और बच्चों को भी आगे किया गया जिन्होंने फूल पेश किए। ज़ीशान बख्श हमारे साथ मौजूद है, उनसे तफसीलात जानेंगे। ज़ीशान, बताइएगा। जी बिल्कुल, ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान अपने जो पहला पाकिस्तान का दौरा है उस पर इस वक्त लाहौर पहुंच चुके हैं इब्तदाई मरहले में, और साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने उनको एयरपोर्ट पर वेलकम किया है। इस वक्त मेहमानों के साथ इब्तदाई गुफ्तगू जारी है। लाहौर एयरपोर्ट से अभी कुछ ही देर में यहाँ से वो मज़ार इकबाल पर हाजिरी के लिए निकलेंगे। ईरानी सदर ने झुककर जो बच्चे उनको फूल देने के लिए पेश हुए थे उनको बोसा दिया। इस वक्त जो छोटी बच्ची है उसने ईरानी सदर को ये फूलों का गुलदस्ता पेश किया है। साथ ही साथ मैं बताऊं कि मज़ार इकबाल पर मुअज़्ज़ज़ मेहमान के इस्तकबाल की तमाम तर तैयारी जो है वो मुकम्मल है, और अब से कुछ ही देर में लाहौर एयरपोर्ट से वो रवाना होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ इस वक्त ईरानी सदर से गुफ्तगू कर रही हैं, जबकि साबिक वजीर आजम और मुस्लिम लीग नून के जो सदर हैं मियां नवाज शरीफ, वो इस वक्त उनके हमरा मौजूद हैं। एयरपोर्ट पर इब्तदाई गुफ्तगू इस वक्त बिल्कुल पैटर्न पर जारी है, जहां पर अब से कुछ ही देर कबल ईरानी सदर पहुंचे थे, और पाकिस्तान और ईरान के जो परचम हैं उसको लाहौर की तमाम अहम शाहराहों पर सजाया गया है। साथ ही साथ मज़ार इकबाल पर इस हवाले से खसूसी तैयारी की गई है, क्योंकि शायर मशरिक डॉक्टर इलामा इकबाल के मज़ार पर ये जाएंगे जहां पर हाजिरी देंगे, और जो पहला मरहला है ईरानी सदर का वो चंद घंटे पर मुहित होगा। अब से कुछ ही देर में वो मज़ार इकबाल पर जाएंगे और वहां से वापसी वो लाहौर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और फिर दोबारा इस्लामाबाद के लिए रवाना होंगे। ईरान के सदर का ये पहला दौरा है, और वजीर आजम शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली जरदारी से भी वो आज इस्लामाबाद में मुलाकातें करेंगे। इस वक्त जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं वो तैयारे से बाहर आ चुके हैं, और उनकी जो है वो इस वक्त जो एयरपोर्ट पर मौजूद हैं साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज, उनसे मुलाकात जो है वो जारी है। और इस वक्त मुअज़्ज़ज़ मेहमान को रेड कारपेट इस्तकबाल दिया गया, और रेड कारपेट से वो अब गाड़ियों की तरफ मेहमान जा रहे हैं। अब यहाँ से कुछ ही देर में वो रवाना होंगे। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब भी इस वक्त वजीर आला पंजाब के हमरा हैं, और मियां नवाज शरीफ खसूसी तौर पर चूंकि वो लाहौर में मौजूद थे तो इसलिए वो मुअज़्ज़ज़ मेहमान के इस्तकबाल के लिए यहाँ पहुंचे हैं। ईरानी सदर को इस वक्त उनकी गाड़ी में बिठा दिया गया है, और जो दीगर मेहमान हैं वजीर आला पंजाब ने उनका इस्तकबाल किया है लाहौर के एयरपोर्ट से। वो अब से कुछ ही देर में इस वक्त ये मनाजिर समा की स्क्रीन पर हमारे नाजरीन देख सकते हैं कि वो लाहौर एयरपोर्ट से रवाना हो रहे हैं। बच्चों ने ये जो मनाजिर है ज़ीशान बख्श, ये जो मनाजिर है, मैं चाहती हूँ, हम ये चाहते हैं आप इनको थोड़ा सा ब्रीफ करें। जब मुअज़्ज़ज़ मेहमान आए, डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान आए, तो वो नवाज शरीफ साहब से मिलने के लिए आगे आ गए। फिर मरियम नवाज साहिबा ने बच्चों को बुलाया कि बुके भी पेश किया जाए। वो जो एक माहौल था, वो जो एक बॉडी लैंग्वेज था, चेहरों पर मुस्कुराहटें, पॉजिटिविटी, थोड़ा सा हमारे देखने वालों को उसको ब्रीफ करें, वो बताएं हमें। जी बिल्कुल, मुअज़्ज़ज़ मेहमान की आमद से चंद लम्हे कबल वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ यहाँ पर एप्रन पर पहुंचे, और यूं ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान का तैयारा लैंड हुआ तो जो मेहमानों के इस्तकबाल के लिए सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब दीगर मेहमानों के हमरा यहाँ पर मौजूद थी। यूं ही मेहमान तैयारे से बाहर आए, मियां नवाज शरीफ ने आगे बढ़कर उनका
استقبال کیا، اور صرف یہی نہیں، ایک چھوٹی بچی اور ایک بچہ یہاں موجود تھے جن کے پاس پھولوں کے گلدستے تھے، اور انہوں نے خصوصی طور پر معزز مہمان کے لیے یہ جب گلدستے پیش کیے تو ایرانی صدر نے نہایت خوش دلی سے نہ صرف وہ گلدستے وصول کیے بلکہ آگے بڑھ کر ان دونوں بچوں کو پیار بھی دیا۔ اس موقع پر میاں نواز شریف اور مریم نواز کے ساتھ خوشگوار ماحول میں گفتگو ہوئی، کچھ منٹ کے لیے وہ یہاں پر موجود رہے، تبادلہ خیال ہوا، اور مریم نواز نے خصوصی طور پر ان بچوں کو قریب بلایا، اور قریب بلانے کے بعد ان کی ایرانی صدر سے ملاقات ہوئی، اور یہاں سے کچھ دیر گفتگو کرنے کے بعد اب یہاں سے وہ قافلے کی صورت میں روانہ ہوں گے، اور آج چند گھنٹے ایرانی صدر لاہور میں گزاریں گے، جس کے بعد وہ اپنے دورے کے اگلے حصے میں اسلام آباد کے لیے روانہ ہوں گے۔ ذیشان بخش، بہت خوشگوار ماحول ہے، بہت اچھا باڈی لینگویج ہے اور دونوں ہی طرف سے، لیکن اس بارے میں بھی ہمیں بتائیے، بہت سنجیدہ موضوعات ہیں کہ جن کے اوپر آج بات ہونی ہے، اور خاص طور پر خطے کی صورتحال، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی بالکل، جن حالات میں ایرانی صدر کا دورہ پاکستان ہے، کوئی شک نہیں یہ ایک نہایت اہم مرحلہ ہے اور پاکستان کی کامیاب سفارتکاری کا نتیجہ ہے۔ جس طرح بھارت کو دھول چٹانے کے بعد خطے کے اندر پاکستان نے اپنا ایک مقام بنایا ہے، اس مقام کے بعد یقینی طور پر کسی بھی سربراہ مملکت کا اس طرح سے پاکستان پہنچنا اور اس میں بھی سب سے پہلے لاہور آنا یقینی طور پر مسلم لیگ نون کی سفارتکاری کا یہ ایک اہم کام تھا، جس کی وجہ سے ایرانی صدر نے دورہ پاکستان کی دعوت قبول کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ان کو یہ دعوت دی اور اسی دعوت کے باعث ہی وہ پاکستان پہنچے ہیں، اور میاں نواز شریف کا خود ایئرپورٹ پر آ کر ایرانی صدر کا استقبال کرنا، وزیر اعلیٰ پنجاب کا ایئرپورٹ پر آنا یقینی طور پر معزز مہمان کے لیے نہایت اہم تھا، اور اب جب یہاں سے وہ اسلام آباد پہنچیں گے تو یقینی طور پر پاکستان اور ایران کے جو برادرانہ تعلقات ہیں ان کو ایک نئے دور کی آغاز اس کا ہوگا۔ وفاقی وزیر ریاض حسین پیرزادہ بھی لاہور کے اس ایئرپورٹ پر اس وقت موجود تھے جب معزز مہمان پاکستان پہنچے۔ ساتھ ہی رہیے ہمارے ریاض حسین پیرزادہ، مریم اورنگزیب، یہ ہیں وہ وزراء کے جو اس موقع پر موجود تھے، میاں نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو تو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے آ کر ویلکم کیا معزز مہمان کا، بہترین میزبانی کے فرائض انجام دیے۔ ہم آپ کو جو مناظر دکھا رہے ہیں یہ اب سے تھوڑی سی دیر پہلے کے ہیں، لاہور کے ہیں، لاہور ایئرپورٹ کے ہیں، لاہور کے رن وے کے ہیں۔ ایران کا طیارہ، اسلامک ریپبلک آف ایران کی جو یہ ایئر لائن ہے ان کا طیارہ، اس سے معزز مہمان پاکستان آئے، لاہور آئے۔ آج کا دن اس کا ایک حصہ لاہور میں ہی گزرے گا ان کا، یہاں سے کانوائے کی صورت میں ان کو لے جایا جائے گا یہاں سے آگے علامہ اقبال کے مزار پر، اور یہ وہ مناظر جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ کارپٹ کے استقبال کے لمحات کے مناظر ہیں، اس وقت کے مناظر ہیں۔ ایرانی صدر کا دورہ پاکستان انتہائی اہمیت کا حامل، شاندار استقبال کیا گیا، خود نواز شریف صاحب یہاں پر آئے ان کو ویلکم کرنے کے لیے، کیونکہ وہ لاہور میں موجود تھے تو وہ ویلکم کرنے بھی آئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی آئیں اور انہوں نے شکریہ ادا کیا ڈاکٹر مسعود پزشکیان کا کہ وہ یہاں پر آئے، پاکستان آئے، وفد کی صورت میں آئے، اپنے وفد کے ہمراہ آئے، اس لیے ان کا شکریہ ادا کیا۔ چھوٹے بچوں کو قریب بلایا ایسے میں مریم نواز نے، کیونکہ نواز شریف صاحب کو دیکھتے ہی ڈاکٹر مسعود پزشکیان قریب آئے، آگے آئے اور انہوں نے ان سے ہینڈ شیک کیا، مصافحہ کیا۔ ایسے میں وہ بچے تھوڑا سا قریب کھڑے ہوئے تھے، مریم نواز صاحبہ نے ان کو قریب بلایا، بچوں سے کہا کہ پھول پیش کرو، تو بچوں نے پھول دیے معزز مہمانوں کو، جس کے جواب میں صدر مسعود پزشکیان نے بچوں سے پھول ریسیو کیے، ان سے پھول لیے اور ان کو بوسہ بھی دیا، پیار بھی کیا بچوں کو۔ جی بالکل، ذیشان ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے مزید جانتے ہیں۔ ذیشان بتائے گا کس طرح سے یہ 2 روزہ دورہ گزرے گا اور کون کون سے اہم موضوعات پر بات ہو سکتی ہے، کون سے مذاکرات ہو سکتے ہیں وفود کے درمیان؟ جی بالکل، ایرانی صدر کا یہ پہلا دورہ پاکستان ہے۔ ڈاکٹر مسعود جب سے صدر بنے ہیں وہ پہلی مرتبہ پاکستان پہنچے ہیں۔ 2 روزہ ان کا یہ دورہ ہوگا، جس کی باضابطہ طور پر ان کو دعوت وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے 27 مئی 2025 کو اپنے دورہ ایران کے دوران دی تھی۔ اچھا، میں مزید یہ بتاؤں کہ ڈاکٹر مسعود پزشکیان کے لاہور پہنچنے پر وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ان کا استقبال کیا، جبکہ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف اور وفاقی وزیر ریاض حسین پیرزادہ بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ صوبائی وزیر مریم اورنگزیب بھی اس موقع پر موجود تھی۔ ایرانی وفد کا پرتپاک استقبال کیا، ریڈ کارپٹ پر معزز مہمانوں کے ساتھ پھولوں کے گلدستے کا تبادلہ ہوا۔ جن بچوں نے پھولوں کے گلدستے پیش کیے وہ کچھ فاصلے پر تھے، جنہیں وزیر اعلیٰ مریم نواز نے خصوصی طور پر قریب بلایا۔ ایرانی صدر نے بچوں کو نہ صرف پیار دیا بلکہ ان کو سے پھول ریسیو کرتے ہوئے ان کا حال احوال بھی پوچھا۔ اب سے کچھ ہی دیر میں یہ جو وفد ہے یہ یہاں سے مزار اقبال کے لیے روانہ ہوگا، اور جو ایرانی صدر کا 2 روزہ دورہ ہے اس میں وزیر اعظم شہباز شریف اور ایرانی صدر کے درمیان وفود کی سطح پر مذاکرات ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ایرانی صدر کے جو وفد ہے اس کے اندر اعلیٰ عہدیدار جو ہیں ایران کے اہم، وہ بھی ان کے ساتھ موجود ہیں۔
اور صدر پاکستان آصف علی زرداری سے بھی ایرانی صدر کی ملاقات ہوگی۔ مجموعی طور پر لاہور کی جو شاہراہیں ہیں ان کو پاکستان اور ایران کے پرچموں سے سجایا گیا ہے، خیر مقدمی بینر اور جو پلے کارڈز ہیں ان کو فلیکسز کو آویزاں کیا گیا ہے۔ ایرانی صدر لاہور کے ایئرپورٹ سے روانہ ہو چکے ہیں، کچھ ہی دیر میں وہ پہنچیں گے مزار اقبال پہ، جہاں پر ان کے لیے ایک خصوصی تقریب کا اہتمام کیا گیا ہے، اور اس تقریب میں شرکت کے لیے صوبائی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری جو ہیں وہ مزار اقبال پہنچ چکی ہیں، اور ڈاکٹر مسعود پزشکیان ایرانی صدر کی حیثیت سے مزار اقبال پر حاضری دیں گے۔ پاکستان اور ایران کے جو پرچم ہیں وہ مزار اقبال پر لہرائے جا رہے ہیں۔ سیکیورٹی کا خصوصی انتظام کیا گیا ہے۔ معزز مہمان کی سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے روٹ کو ہر قسم کی ٹریفک سے کلیئر کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ لاہور شہر کے اندر آج خصوصی طور پر تمام سڑکوں پر اسپیشل خیر مقدمی بینر لگائے گئے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہمارے جو معزز مہمان ہیں وہ اس وقت لاہور میں موجود ہیں۔ جی ٹھیک ہے ذیشان، وقتاً فوقتاً ہم آپ سے اپڈیٹ لیتے رہیں گے۔ بہت شکریہ، آپ نے فی الحال ہمیں اپڈیٹ کیا۔ لاہور میں ایرانی صدر کا یہ پہلا دورہ ہے۔ مسعود پزشکیان پاکستان پہنچ چکے ہیں۔